और सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। हिंदी फिल्म पीपली लाइव का एक गाना है, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। यह गाना पूरी तरह महंगाई के ऊपर है, जिसमें एक महिला अपने साथी को बताती है कि पति तो खूब कमा रहा है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि रुपए पैसे का पता ही नहीं चल रहा है। ठीक वही हाल अभी देश में है। जो सरकार यह वायदा कर सत्ता में आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उसने महंगाई दुगनी तिगुनी कर दी है। महंगाई से आमजनों का बुरा हाल है। रसोई गैस 400 से 1100 तक पहुंच चुकी है। दूध, दही, आटा, चावल, पेट्रोल, डीजल के दाम ने आमजनों के आंखों में आंसू ला दिए हैं। महंगाई से हर कोई परेशान है। जितना कमा रहे हैं उससे ठीक से परिवार की दैनिक जरूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही। किसी ने दूध खाना बंद कर दिया तो किसी ने दाल, कोई सरकारी राशन पर टिका हुआ है तो कोई आटा लेना बंद कर दिया है। लोगों के पास मजबूरी है, यदि खाए तो फिर बच्चों को पढ़ाई लिखाई से समझौता करना पड़ेगा। पढ़ाई छूटी तो फिर क्या होगा? इसलिए दैनिक जरूरतों में कटौती करना पड़ रहा है। शिक्षा से लेकर चिकित्सा, आवागमन से लेकर भोजन तक सब कुछ महंगी है। लेकिन इसे रोकने का वायदा कर सत्ता में बैठी सरकार ने सत्ता मिलते ही सब कुछ भुला दिया। इस पर हमने बात की आमजनों से, क्या कह रहे हैं लोग, आइए सुनते हैं। भाई देखिए, ये तो होना नहीं चाहिए, सब पे बुरा प्रभाव पड़ा है। और छोटे कर्मचारी जो हैं वो लोग हड़ताल पे बैठे हैं आज की डेट पे। यही महंगाई भत्ता वगैरह मिल जाए, जो सरकार महंगाई बढ़ा रहा है उसके एवज में हमको कुछ भत्ता मिल जाए। वैसे ही हर कर्मचारी और हर पब्लिक चाहता है कि कहीं न कहीं से उसको 2 पैसा का राहत हो, ताकि वो महंगाई से लड़ सके। और भाई केंद्र को और राज्य सरकार को दोनों मिल को ये सबको समझना चाहिए कि पब्लिक को किसी तरह राहत दिया जाए। गैस के दाम रोजाना अक्सर बढ़ते रहते हैं, इस पर क्या कहेंगे, कितना भार पड़ता है घर पे? रोजाना का भैया बहुत बड़ा हुआ है। भाई जो सब्सिडी में है उसको तो 100-150 रुपया रिफंड हो भी जाता है, लेकिन जो सब्सिडी में नहीं है उसको 1200-1300 रुपया पड़ता है। देखो, समय की मांग है, महंगाई बढ़ना तो समय की मांग है। समय के हिसाब से चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब गैस का है, हम लोग के लिए तो ठीक है, मिडिल क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोगों के लिए परेशानी है। 1142 रुपया, 1000 मिल रहा था, उसके बाद 1092 हुआ, अब 1042 में मिल रहा है गैस। तो दिक्कत तो है। बजट तो देखो, लोग परेशान हैं, समस्याएं तो बढ़ी हैं। बजट तो खर्चा तो सबका बढ़ रहा है, हर चीज़ महंगा हो गया है, तो परेशानी तो हो रही है। बच्चों के लिए तो ज़रूरी आहार है, इस पे टैक्स नहीं लगाना चाहिए सरकार को। दूध पे, पनीर और दही पे लगाए, दूध पे सरकार को टैक्स नहीं लगाना चाहिए। यही मांग करूँगी कि लोअर क्लास को देखते हुए, मिडिल क्लास को देखते हुए कोई भी डिसीज़न ले, किसी भी चीज़ का दाम बढ़ाना हो, टैक्स लगाना हो, तो उनको देखते हुए अपना निर्णय ले। बहुत दिक्कत हो रहा है। कैसे मैनेज करती हैं घर को? अरे कैसे बताऊं आपको, बहुत दिक्कत हो रहा है, इतना जान लीजिए बस। हाँ, सब्जी लेने आई हैं आज, कितना महंगा है? हर एक चीज़ देखिए ना, जस्ट दुगना हो गया है। सब्जी भी तो कितना, कैसे करती हैं? बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई भी होगा। अरे क्या बताएं, बहुत भैया परेशानी तो है, पढ़ाई भी है और बहुत सारा है समस्याएं, और महंगाई बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल का भी दाम का बोलते हैं बढ़ गया है, गैस का भी दाम बढ़ गया है, हम लोग तो परेशान हो गए हैं। सब्जी का थोड़ा बहुत बढ़ गया है, जैसे बारिश आ गया तो कुछ सब्जी ख़त्म भी हो गया उसमें। तो कितना असर पड़ रहा है महंगाई का घर चलाने में? अरे बहुत महंगाई पड़ रहा है घर चलाने में। कैसे मैनेज करते हैं, क्या होता है? अब उसको कोई तरह से धीरे धीरे मैनेज करते हैं किसी तरह से। गैस का उपयोग कितना होगा घर में? गैस का हाँ, मैंने महीना में 2 ठो लग जाता है। तो महंगाई बढ़ रही है इसलिए कि आमदनी कम, खर्च ज़्यादा। 100-200 रुपया हम लोग सब्जी से खरीद पाते हैं, और गैस पर ही बनाने का रूल है, गैस से ही सब कुछ चलना है।
तो हम लोग का खर्चा मेंटेन नहीं हो पाता है। हाँ, ये तो और समझ क्या कर पाएंगे, खर्च में कितना कटौती खाएंगे। मतलब करके यही है कि नमक रोटी खाएं या प्याज से काम चलाएं, सब्जी तो मतलब करके काम चलेगा नहीं हम लोग का। गैस में है कि जितना सामान अगर बनाएंगे तो उतना है नहीं भाई। 100-200 रुपया कमाते हैं सब्जी में हम लोग, कितना खर्चा क्या करेंगे। सरकार से हम लोग तो यही कहेंगे कि गैस का दाम कम हो, कम का उपाय करें। पेट्रोल डीजल तो ये हो गया कि पेट्रोल डीजल में तो हम लोग का गाड़ी रखा हुआ है, चला नहीं पाते हैं। साइकिल से काम चलाते हैं हम लोग, साइकिल से चलाते हैं। कहीं जाना आना होता है 2-4 किलोमीटर तो साइकिल से चले जाते हैं। गाड़ी को खड़ा कर दिए, क्यों क्या करेंगे। अब पैसा है नहीं, 100-200 रुपये सब्जी में कमाते हैं, कितना हम लोग खर्च कर पाएंगे। इसलिए गाड़ी को खड़ा कर दिए हैं हम कि साइकिल से आओ जाओ, संभव नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा कहाँ से चला पाएंगे। यही सब कहेंगे और क्या। सरकार तो भाई चुपचाप सो करके बैठी हुई है, कोई ध्यान तो है नहीं सरकार का। सरकार को ध्यान देना चाहिए। महंगाई को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर गई है और महंगाई चौपाल का आयोजन जिला स्तर पर कर रही है। यह चौपाल जिला एवं प्रदेश से होते हुए दिल्ली में भी आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश भर के कांग्रेस के पदाधिकारी पहुंचेंगे। सरगुजा में भी कांग्रेस ने महंगाई चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान महंगाई एवं अन्य मुद्दों पर खबरी चौक के लिए सुमित सिंह ने कांग्रेस पदाधिकारियों से बात की। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। देश भर में महंगाई आसमान छू रही है, हर वर्ग महंगाई से त्रस्त हो चुका है। रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी में भी आग लगी हुई है। ऐसे में हर वर्ग परेशान है और लोग काफी त्रस्त हैं। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी महंगाई भत्ते बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए, वहीं महंगाई के विरोध में कांग्रेस के द्वारा महंगाई चौपाल का आयोजन किया गया है। घड़ी चौक पर यह चौपाल कांग्रेस के द्वारा लगाई गई है और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। रोजाना बढ़ती महंगाई को लेकर तमाम यहाँ पे चौपाल में बैठे हुए हैं और महंगाई के बारे में आप देख सकते हैं कि पेट्रोल को भी एक बोतल में रखा गया है और बताया जा रहा है कि किस तरह से आसमान छू रही है महंगाई। हर कोई त्रस्त हो चुका है। यहाँ पे तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आज जॉन चौपाल का आयोजन, महंगाई चौपाल का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे। जिस तरीके से देश को सौहार्द को तो ख़त्म किया ही जा रहा है भाजपा शासन के द्वारा, उसके अलावा देश के युवा वर्ग जो देश के फ्यूचर हैं, ना उनके रोज़गार के बारे में बात किया जा रहा है और ना जिसके कारण पूरे देश के कमर टूट गया है। और निचला तबका हो चाहे मध्य वर्गीय हो, वो महंगाई से इतना परेशान है। इन सब बातों से किसी के भी विचार को हटाने के लिए कि इन सब चीज़ों के लिए विरोध ना हो, भाजपा का विरोध ना हो, कई तरह के नए नए शगुफे लेके आते हैं और इन सब चीज़ों से ध्यान हटाकर देश को तोड़ भी रहे हैं और आंतरिक रूप से, आर्थिक रूप से भी पूरे देश को ख़त्म कर दिए हैं। निश्चित तौर से हम इसका पूरे कांग्रेस जन विरोध करते हैं और सभी से अपील करते हैं कि अगले समय में भाजपा की सत्ता को जड़ से उखाड़ के फेंकना है ताकि देश बचाया जा सके। दिल्ली में भी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस महंगाई को लेकर? निश्चित तौर पे हमारे एआईसीसी से पीसीसी से दिशा निर्देश है कि 24 को हमें दिल्ली पहुंचना है और बेरोजगारी और महंगाई पे खुलकर भाजपा शासित सत्ता को विरोध प्रदर्शन। युवाओं की बात की कि देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, छत्तीसगढ़ में भी कुछ यही हाल है। कल बीजेपी प्रदर्शन करेगी युवाओं को लेकर कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, तो उसे कैसे देखते हैं? मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी नई नई बातें लाके अपनी गलतियों को छुपाने के लिए चिल्ला चिल्ला के हल्ला करती है और वही आदत रही है। दूसरा ये कि इतने सारे वैकेंसीज जो निकल रहे हैं, अभी 10,000 शिक्षकों का निकला है, सभी मेडिकल कॉलेज में वैकेंसी निकली है, नई मेडिकल कॉलेज में वैकेंसी निकली है। इसके पहले शिक्षक कर्मियों के शिक्षक और प्रोफेसर्स की भर्ती हो चुकी है। तो ये इन सब चीज़ों से कि भाजपा के ऊपर लोग आक्रोशित ना हो, नए नए तरीके निकाल के लेके आते हैं। महंगाई को लेकर आज प्रदर्शन है, क्या कहेंगे? इसमें कहने के लिए तो यही है कि पूरा देश महंगाई अपने आप में एक ऐसी बड़ी विभीषिका है कि महंगाई के साथ न जाने कितने प्रकार की समस्याएं आम जनता को भुगतने पड़ते हैं, जिसमें अपराध भी शामिल है। आमदनी
कम होता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, परिवार नहीं चलेगा तो आदमी करेगा क्या? अराजकता की स्थिति बनने लगती है। अस्पतालों में इलाज नहीं संभव करा पा सकता, अच्छे से भोजन नहीं ले सकता, अच्छे से शिक्षा नहीं दे सकता। इस तरह की जो विकराल स्थिति दिनों दिन देश में बनती जा रही है, ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी सतत लोगों को जागरूक और इस बात को आंदोलनों के माध्यम से उठा रही है। लेकिन केंद्र सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। ये पता नहीं देश को किस गर्त में डालेंगे, इसका अंदाजा हम लोग लगा नहीं पा रहे हैं। आम आदमी शिक्षा महंगा हो गया है, सब्जी के दाम रोजाना बढ़ते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं। कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है, एक तरफ अधिकारी कर्मचारी भी धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी भी मांग है कि वो भी महंगाई से त्रस्त है और 34% महंगाई भत्ता सरकार बढ़ाए। इस पे क्या कहेंगे? आम जनता महंगाई से त्रस्त है, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, अधिकारी हो, कर्मचारी। आज महंगाई की हालत ऐसी हो गई है कि जो आर्थिक रूप से घर की व्यवस्था नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, सही स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और सब चीज कंट्रोल से बाहर है। मोदी सरकार अपनी गलती और कमियों को छुपाने के लिए नए नए ऐसे कार्यक्रम प्रायोजित करती है जिससे उनके चीज़ें जो है भ्रमित हो जाए पब्लिक। लेकिन अब जो है परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं और महंगाई कंट्रोल के बाहर है। गैस सिलेंडर आज 1000 से ऊपर, जब 400 से 10 रुपए बढ़ता था तो कई कैबिनेट मंत्री जो थे उस समय के, कई बड़े नेता जो थे, नेत्री, वो विरोध करते थे। आज आटा का भाव, दाल का भाव, सब्जी का भाव, बाकी चीज़ों को तो छोड़ दीजिए कि छड़ का भाव, सीमेंट का भाव, गिट्टी का भाव क्या हुआ तो छोड़ दें, प्राथमिक जरूरतें की चीज़ें कंट्रोल से बाहर। रोज रेलवे का भाड़ा बढ़ रहा है, सब चीज़ें रोज बढ़ रही है और हर चीज़ को बढ़ा करके मोदी सरकार ये जो जीएसटी लगाई, ये वास्तव में गब्बर सिंह टैक्स है। केवल ये मैं अभी कृष्ण जन्माष्टमी का दौर आ रहा है तो दही पे कर 2 ही बार लगा। एक बार जब कंस का शासन था और दूसरी बार जब मोदी जी का शासन है। तो इन दौरों में उचित नहीं है, पब्लिक इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए कांग्रेस जन साथ में है। आपके मुख्यमंत्री अधिकारियों की बात क्यों नहीं सुन रहे? वो भी तो मांग कर रहे हैं कि महंगाई भत्ता बढ़ाएं। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की बात सुनी है और उन्होंने साफ कहा है कि जो हमारा सामर्थ्य है उस पर हम तुरंत फैसला लेंगे, अमल करेंगे और साथ बैठने की रास्ता को खोल के रखें। और इस पखवाड़े में अधिकारियों के पक्ष में बहुत से फैसले आए भी हैं, लेकिन बैठ करके इन सब चीज़ों को हल करने का पहल प्रयास करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अधिकारी कर्मचारियों से अपील करूंगा कि वो लोग जल्द से जल्द हड़ताल समाप्त करके और छत्तीसगढ़ वासियों का मदद और सेवा फिर से शुरू करें। आसमान छू रही है महंगाई, दिल्ली में भी प्रदर्शन होगा। कितना घर का बजट बिगड़ रहा है? आसमान छूती महंगाई पे है। जो बजट की बात कर रहे हैं आप, आम आदमी के बस में बजट रह ही नहीं गया। आज देखिए, मतलब जिस आदमी को 20,000 रुपये मिलता था, आज वो मतलब 20,000 समझिए कि वो 200 के बराबर हो गया है। जैसा महंगाई आप देख रहे हैं कि जैसे अभी बताया हमारे अध्यक्ष जी कि सिलेंडर का भाव देख लीजिए, दूध का भाव देख लीजिए, तेल का भाव देख लीजिए, आटा चावल का भाव देख लीजिए, सब्जी का भाव देख लीजिए। तो आज जो है मतलब वो आम आदमी के बस में रह ही नहीं गया है। जो आदमी मतलब 2 किलो 1 किलो सब्जी लेता था, आज 1 पाव लेता है वो। तो इस तरह का महंगाई अगर ऐसा ही रहा तो जैसे बीच में आप देखिए लंका का जो समस्या आया था, वहाँ पर के लोगों ने विद्रोह किया था। तो मेरे को नहीं लगता कि आने वाले समय में मोदी का भी विद्रोह इसी टाइप का करेंगे लोग। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन भी जरूरी है और अधिकारी कर्मचारी जो 34% मांग को लेकर, जो महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी जरूरी है क्योंकि हर कोई महंगाई से त्रस्त है। सरगुजा से खबरी चौक के लिए सुमित।